सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आपको पिछला प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर आया होगा समझ में, और स्टिल जो लोग स्किप कर चुके हैं सो नो इशू। तो अच्छी बात है, अगर आपको पहले से आती है तो मुझे मुझे क्या, किसी को भी इशू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है, अपने शीट के ऊपर चलते हैं, जिसे हम कहेंगे वैलिड पैरेंथेसिस। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं कराया था, वैसे अब तक पीओटीडी में आया ही नहीं था ऐसे प्रॉब्लम्स। तो ये मैंने काफ़ी स्टार्टिंग में सॉल्व किए हैं, लाइक जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ना, उस टाइम पे मैंने ये प्रॉब्लम्स को किया था अपने टाइम पे। ठीक है, तो अब आप लोग इसको सॉल्व कराता हूँ मैं आपको साथ में। ये पिछला क्वेश्चन का था। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो विच इज़ लीड कोड 20 एंड वैलिड पैरेंथेसिस, राइट। देखो, अब ये प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी ये ब्रैकेट्स वाले प्रॉब्लम आए तो एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि हम यहाँ पे स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ख्याल हमें यहीं पे आना चाहिए। जहाँ भी ये पैरेंथेसिस जैसा प्रॉब्लम आए तो एक ये टॉपिक ज़रूर माइंड में आना चाहिए कि हम स्टैक यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये स्टैक का, है ना। अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। मे भी इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन आपको मिल जाए, है ना। ये ईजी प्रॉब्लम है तो अपन इससे ही समझेंगे। ठीक है, तो इसका मॉडिफाइड वर्जन भी आपको मिल जाएगा स्टैक के क्वेश्चंस में। तो हाँ, ये जो ब्रैकेट वाली प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना, बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको सिंपली याद स्टैक से सॉल्व कर सकते हो। तो अपन देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, इफ़ गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स, तो इसमें सिर्फ ब्रैकेट्स हैं और कुछ भी नहीं। तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, मिडिल ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट, है ना। डिटरमाइन इफ़ द इनपुट स्ट्रिंग इज़ वैलिड, हमें डिटरमाइन करना है कि जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो वैलिड है। अब वैलिड के क्या कंडीशन है वो देखते हैं। पहला, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट, तो मतलब जो ओपन ब्रैकेट है जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो क्लोज होना चाहिए, है ना, उसी टाइप के ब्रैकेट से। और ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर, और ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना, कि जैसे जो ब्रैकेट हो, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ओपनिंग ओपन हो रही है, ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज भी हो रही है। सेम यहाँ पे बिग ब्रैकेट ओपन हो रहा है और यहाँ पे मिडिल में यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है ना। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है। एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ ए कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइम, तो जो भी क्लोज ब्रैकेट होगी उसके लिए हमारे पास ओपन ब्रैकेट होगी ही होगी, है ना, वो इनने बता रखा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम इसे स्टैक से सॉल्व कर रहे होंगे, कैसे देखते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, जो भी इनके इनपुट है उसके लिए हम स्टैक बना लेंगे। सपोज़ हम ये सेकेंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है ऐसा, ये एक तो मेरे सारे ब्रैकेट एक जैसे बन गए, वैसे तो आप लोग समझ लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कौन से, ये स्मॉल है, ये बिग है और ये मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, और ये हमारे पास हमारा स्टैक आ गया। ठीक है, तो देखो हम स्टैक में कैसे करेंगे ना, हम देखेंगे यहाँ पे कि इनके कंडीशन क्या है कि ओपन, मतलब जो भी हमारा ट्रू रहेगा तो ओपन ब्रैकेट के पास पक्की बात है क्लोज ब्रैकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, सिंपल इसको पहले एज ए एरे में कन्वर्ट करेंगे, है ना। स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रखी है तो 2 कैर एरे से हम इसे, जावा के अंदर फंक्शन होती है तो एज ए एरे ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, हमें पता है ये 0 1 2 3 4 5 है ना, एक एरे में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे ना, हर एक के लिए, ठीक है, उसको हम पहले देखेंगे कि क्या वो ओपनिंग ब्रैकेट है। ठीक है, हमें दिखेगा कि हाँ यार क्या वो ओपनिंग ब्रैकेट है, तो कहेगा हाँ यार ओपनिंग ब्रैकेट तो है। तो ठीक है, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है ना तो उसके लिए आप स्टैक में पुश कर दो क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, अगर हमें ओपनिंग मिलता है तो अगर ओपनिंग मिलता है तो उसके लिए क्लोजिंग ब्रैकेट मिले आप डाल दो। ठीक है, उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पे जाओ तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या, कि आप इसको पॉप कर सकते हो, है ना। इसको पॉप करके अगर ये सेम मिला तो आप इसको पॉप आउट कर सकते हो। ठीक है, कि हाँ यार ये तो सेम हो गया तो इसको हटा दो। ठीक है, अगेन हम नेक्स्ट पे गए कि हाँ यार ये ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया हमें, तो ओपनिंग ब्रैकेट के लिए फिर हम, ओपनिंग ब्रैकेट हुआ तो ओपनिंग ब्रैकेट के लिए हम क्या डालेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग वाला डाल देंगे, है ना, स्टैक के अंदर। क्योंकि एक को हम चेक कर रहे होंगे, है ना, कि वो क्लोज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ओपनिंग जैसे मिला उसके लिए हम सिंपली हम क्लोज ब्रैकेट डालेंगे और हम फिर अगले वाले को चेक करेंगे क्या आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या। तो ठीक है तो आप पॉप आउट हो जाओ यहाँ से, है ना। तो हम पॉप आउट करके चेक कर लेंगे यहाँ पे कि क्लोजिंग ब्रैकेट है या नहीं एक्चुअली में। ठीक है, सेम गोज़ फॉर इसके लिए भी। हम अगेन फोर्थ पे आए, 4 वाले इंडेक्स पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चलो ठीक है आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट है तो अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दिए। और अब आप चेक करोगे कि 5 वाले के पास ये सिमिलर ब्रैकेट है क्या,
तो अगर है तो आप सिंपली पॉप आउट कर दो। और अगर हमारी लास्ट में हम ये चेक लगा सकते हैं कि अगर हमारी पूरी स्टैक खाली हो चुकी है ना, कुछ भी नहीं रहा, हमें दिखा कि ये भी पॉप आउट हो गया, ये भी पॉप आउट हो गया, ये भी पॉप आउट हो गया, तो अगर खाली हो गया तो इसका मतलब आप सिंपली ट्रू रिटर्न कर सकते हो यहाँ से, है ना, कि हाँ यार सारे जो ओपनिंग ब्रैकेट हैं उसके लिए हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट थे हमारे पास, है ना, जो हमारे पास इनपुट आ रहे हैं, मतलब इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है इन्हें क्वेश्चन में, तो सबके लिए हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों थे, तो कोई इशू नहीं है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है ना, मान लो स्टैक हमारा पहले ही एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, या फिर जब हम इसको पॉप आउट कर रहे होंगे तो वो उस क्लोजिंग के इक्वल नहीं मिले, मान लो कुछ और ब्रैकेट आ गया हो, ठीक है, तो उस केस में आप फॉल्स रिटर्न कर सकते हो। क्लियर? तो इसको कोड से समझते हैं, कोड से ही ये ज़्यादा क्लियर आएगा। तो आई होप आपको अप्रोच थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग वाली चीज़। तो चलो ठीक है, तो जावा के अंदर हम स्टैक बनाते हैं पहले, स्टैक इंटीजर स्टैक, सो न्यू स्टैक, ओके, क्या है, ठीक है। अब फॉर कैरेक्टर सी इन, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कैर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तभी हम इन पे आइट्रेट कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रिंग में दे रखी है इनने, ठीक है। तो हमने कैर एरे में बना लिया। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारी कैरेक्टर है क्या है, आप उसको सिंपली ओपनिंग के लिए डालो, है ना। अगर कैरेक्टर हमारी ओपनिंग है तो उसके लिए आप क्या करो, स्टैक के अंदर पुश करो क्या, क्लोजिंग ब्रैकेट, है ना। अभी बस हम सिंपल लॉजिक्स लिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इफ एल्स वाली लेडर बनेगी, ठीक है, तो आप परेशान मत हो ना कि क्या हो रहा है। उसके साथ ही फिर हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास मिडिल ब्रैकेट की ओपनिंग आती है तो आप क्या करो, स्टैक में पुश कर दो किसे, जो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है ना। और आप डाल सकते हो एल्स इफ सी इक्वल्स टू, अगर आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट है बड़ी वाली तो उसके लिए आप स्टैक के अंदर पुश कर दो बड़ी वाली क्लोजिंग ब्रैकेट, है ना। क्लियर? तो ये तीन हो गए। और लास्ट में हम अपने चेक कंडीशन को डालेंगे, है ना, एल्स इफ अगर हमारी स्टैक जो है वो बीच में ही खाली हो जाती है ना, अगर हमारी स्टैक जो है एम्प्टी हो जाती है और जो हमारा स्टैक डॉट पॉप है ना, हम जो पॉप कर रहे हैं एलिमेंट को वो नॉट इक्वल्स टू सी है ना, तो उस केस में आप कर दो क्या, रिटर्न कर दो फॉल्स। इसका मतलब देखो स्टैक डॉट पॉप हम पक्का कर रहे होंगे, है ना, तो हम यहाँ पे इफ इसीलिए इफ एल्स लैडर लगा हुआ है। तो अगर हमारे पास कैरेक्टर्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है, कि मान लो ओपनिंग ब्रैकेट मिलती जा रही है तो ओपनिंग के लिए हम देखो पुश कर रहे हैं, लेकिन अगर ओपनिंग नहीं मिली, इसका मतलब क्लोजिंग वाला ब्रैकेट आया, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम इस वाले कंडीशन में जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या स्टैक खाली हो गई है क्या, अगर खाली हो गई इसका मतलब हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट हमें एक्स्ट्रा मिल गई है, तो आप यहाँ से भाग जाओ, है ना, ये गलत है ना, आप रिटर्न फॉल्स कर दो। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि चलो ठीक है, मान लो ये केस इसमें कोई इशू नहीं है ना, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, तो ठीक है, क्या हम स्टैक पॉप करके हम देखेंगे क्या वो क्लोजिंग के इक्वल है जो हमारी स्टैक में अभी अभी आया है, क्या वो हमारे क्लोज ब्रैकेट को किस, मान लो ये वाला आया था, है ना, तो हम चेक करेंगे क्या हमारे लिए हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग क्लोज ब्रैकेट आ गया है क्या। अगर नहीं आया है ना, मान लो इसके लिए कोई और ब्रैकेट आ गई थी बीच में, तो वहाँ से आप कर दो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिक ये स्टैक डॉट पॉप करता जाएगा, है ना, स्टैक खाली कर देगा एट द एंड, और खाली कर देगा इसका मतलब ऑटोमेटिक ही हमारे पास सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे, राइट। तो रिटर्न स्टैक डॉट इज़ एम्प्टी। तो अगर हमारी स्टैक खाली हो जाती है तो जाहिर सी बात है, मतलब हर एक ओपनिंग और के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट वहाँ पे मौजूद थी, ठीक है। एक बार रन करते हैं, फिर एक बार ड्राई रन भी करेंगे। वैसे मैंने ड्राई रन ऑलरेडी कर रखा है तो आई गेस इशू नहीं आना चाहिए। और ये क्या कह रहा है, स्टैक, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप बना दिया था, हमें कैरेक्टर डाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कैरेक्टर का बनाना पड़ेगा, ओके। ओके चलो सबमिट करते हैं, फिर देखते हैं अपन। बढ़िया, तो कोड हमारा सही काम कर रहा है। अब इसको देखते हैं, समझते हैं किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, ओके। तो देखो ये हमारे पास मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, तो ये हमारे पास इनपुट एरे है ना, इनपुट दे रखी है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, ओके।
तो अभी क्या कर रहे हैं हम, पहले एक स्टैक इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। अभी खाली डब्बा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो हम चेक कर रहे हैं। चलो ठीक है, आप आए यहाँ पे 0th वाले पे, है ना, 0th वाले के पास ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट है तो आप क्या करो, पुश कर दो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट हम गए अगले वाले एलिमेंट पे, तो हम चेक कर रहे हैं कि ये जो स्मॉल क्लोज ब्रैकेट है क्या वो इसके इक्वल है इफ़ वाले के, नहीं है। क्या ये इस वाले के मिडल के ये भी इक्वल नहीं है। क्या इस वाले के बड़े वाले के इक्वल है, नहीं है। तो कहाँ है, इस वाले में। इस एल्स इफ में क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं क्या हमारी स्टैक खाली है, तो कहेगा नहीं यार स्टैक के अंदर तो ऑलरेडी कुछ दिख रहा है मुझे। चलो ठीक है, तो स्टैक्स में से पॉप करो और पॉप करके देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो क्लोज एंड इसके इक्वल नहीं है, है ना, जो हमें हमारे पास यहाँ दे रखी है। क्या इसके इक्वल नहीं है, तो दिखेगा नहीं यार ये इक्वल तो है, तो चलो ठीक है, तो आप सिंपली पॉप आउट कर दो, है ना। पॉप आउट तो ऑटोमेटिक होना ही होना है। तो अगर पॉप आउट करके हमें दिख रहा है कि हमारी स्टैक में से ये एलिमेंट जो है सेम नहीं होती, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सा होता है ना, बड़ी वाली आती, तो यहीं से वो कह देता कि फॉल्स हो गया, है ना, आप सिंपली फॉल्स रिटर्न कर जाते। लेकिन इन द केस क्या हुआ, हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये नहीं है, मतलब स्मॉल क्लोज ब्रैकेट है, तो सही है। तो अब हमारे पास स्टैक क्या हुई, वापस से यहाँ पे खाली हो गया, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। अगेन हम देखते हैं, अब हमारा 0 और 1 प्रोसेस हो चुका है, हम गए 2 पे, तो 2 पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बड़ी वाली बड़ी ब्रैकेट है एक्चुअली में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या करो, बड़ी वाली ब्रैकेट डाल दो, है ना, क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दो। देन अगेन आप जाओगे नेक्स्ट पे, तो देखिएगा कि ये कोई भी इफ़ एल्स इफ यहाँ पे किसी भी इन तीनों कंडीशन में से मैच नहीं कर रहा, तो हम अगेन गए एल्स इफ वाले लास्ट कंडीशन पे, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी स्टैक एम्प्टी है, क्या ओपनिंग क्योंकि मिली थी हमें, तो कहेगा नहीं यार आपकी स्टैक तो एम्प्टी नहीं दिख रही, एक तो बड़ा ब्रैकेट पड़ा हुआ है क्लोज सा। तो चलो ठीक है, इसको पॉप आउट करके पहले देखते हैं, तो पॉप आउट करें तो ऐसा सा दिख रहा है हमें, है ना। हम चेक किया कि क्या वो हमारे इस कैरेक्टर के इक्वल है क्या, जो हमारा थर्ड वाला मिला है, तो कहेगा हाँ यार ये तो सेम दिख रहा है, तो चलो ठीक है कोई इशू नहीं है। तो फिर हमारी स्टैक खाली हो गई, है ना, कि हाँ यार हमें सेम मिल गया। अगेन हम देख रहे हैं लास्ट कंडीशन, है ना, कि अगेन हमें मिडिल ब्रैकेट मिला ओपनिंग वाला, तो उसके लिए आप कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला ब्रैकेट डाल दिया, है ना, बड़ी मतलब क्लोजिंग वाली ब्रैकेट। अगेन यहाँ पे दिखेगा इन तीनों कंडीशंस में से कोई ना, अगेन लास्ट कंडीशन पे आए क्या हमारी स्टैक एम्प्टी है, तो कहेगा नहीं यार स्टैक तो एम्प्टी नहीं है आपकी, है ना। उसके साथ ही साथ आप चेक करोगे क्या पॉप पहले तो पॉप आउट करो इसको, जो भी है पॉप आउट करे उसको मैच किए कि क्या ये क्लोजिंग जैसा कुछ दिख रहा है क्या, तो कहेगा हाँ यार दिख तो रहा है, चलो ठीक है, फिर फॉल्स रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये भी बाहर हो गया। अब फाइनल हम चेक करेंगे कि चलो यार लास्ट में देख लो कि क्या हमारी स्टैक खाली हो चुकी है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो इसका मतलब सारे के लिए, सारे जो ओपनिंग ब्रैकेट हैं उसके लिए हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट हैं और ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो बस आई होप यही था हमारा तो लॉजिक, तो यहाँ से वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ये ब्रैकेट वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अक्सर पूछा जाता है, तो अगर आप लोगों ने कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हो या जो पहली बार कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रखना, है ना। अक्सर पूछा गया सवाल है, ये इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिया जाते हैं, स्टिल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस प्रॉब्लम में कोई डाउट नहीं रही होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, है ना, कमेंट सेक्शन आपको पता ही है हमेशा के लिए रहता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम की ओर, ओके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। ऑलराइट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम।